हेलो, आज की फर्स्ट एड की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे कट्स एंड वुंड्स के बारे में। ये लेक्चर आप हिंदी में देख रहे हैं। यदि आप इंग्लिश में स्टडी करना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करें। वहां से आपको इंग्लिश लेक्चर का लिंक मिल जाएगा या आप डायरेक्ट चैनल को विजिट करके भी इस वीडियो को इंग्लिश में देख सकते हैं। कट्स या वुंड्स क्या हैं? घाव को ऊतक की निरंतरता में एक विराम के रूप में परिभाषित किया गया है। मीन्स देयर इज stoppage or in the continuity of the skin, or we can say there is cut in the continuity of the skin or tissue. घाव मुख्य रूप से 5 प्रकार के हो सकते हैं: इंसाइज्ड वुंड, लेसेरेटेड वुंड, कंट्यूज्ड वुंड, पंक्चर्ड वुंड एंड एम्पुटेशन। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ भी सकता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वुंड्स आर देयर? सो देयर आर 5 टाइप्स, यू कैन नेम देम। आप उनका नाम बता सकते हैं। तो सबसे पहले आता है इंसाइज्ड वुंड। इंसाइज्ड वुंड क्लियर वुंड होते हैं, क्लियर कट होता है। ये घाव नुकीले सामान जैसे चाकू, कांच के टुकड़े या सर्जिकल ब्लेड उनसे होते हैं। नाइफ हो सकता है, तलवार हो सकती है। चोट के आधार पर यदि मान लो अंतर्निहित यानी जो अंडर लाइंग ब्लड वेसल्स हैं उनमें यदि कट लग जाता है तो सीवियर ब्लीडिंग हो सकती है। दूसरा टाइप आता है लेसेरेटेड वुंड। लेसेरेटेड वुंड में किनारे जो हैं वो कटे फटे होते हैं, क्लियर नहीं होते हैं। इस प्रकार के जो चोट है उनमें जो घाव है वो दांतेदार यानी जिगजैग्ड मैनर का होता है। इस प्रकार का इनमें बहुत सारे बैक्टीरिया का इन्वेजन हो सकता है, क्योंकि ये ज्यादातर ब्लंट ट्रोमा से या किसी बाइट से, जानवर के बाइट से ये बनते हैं। तो इनमें बैक्टीरिया वायरस होने की काफी संभावना रहती है। मिट्टी भी, डर्ट वही इसमें काफी हो सकती है। कंट्यूज्ड वुंड। कंट्यूज्ड वुंड एक प्रकार का हिमेटोमा होता है जो सबक्यूटेनियस टिश्यू में होता है, यानी स्किन के नीचे आपको इस प्रकार का रेडिश एरिया दिखेगा। जब कोई ब्लंट ट्रोमा लगता है, गहरा आघात लगता है, कोई ब्लंट होता है वो आगे से, तो उसके दौरान जो हमारे कैपिलरीज हैं स्किन के नीचे वो फट जाती हैं और ब्लड स्किन के नीचे जमा हो जाता है। उसे हम कंट्यूज्ड वुंड कहते हैं। पंक्चर्ड वुंड। पंक्चर्ड वुंड एक तेज नुकीली वस्तु के कारण होता है, कोई कील या कांटा। ये अगर मान लो गहरा चला जाता है, इवन जो स्टेब वुंड है या गन शॉट वुंड है उनसे पंक्चर्ड वुंड बनते हैं। इसमें ऊपर एक पॉइंटेड एरिया ही होता है बट गहरा काफी होता है। एम्पुटेशन। एम्पुटेशन, ट्रोमेटिक एम्पुटेशन ज्यादातर शरीर के किसी अंग, आमतौर पर अंगुली, अंगूठा या हाथ का या पैर का कोई पार्ट अलग हो जाए कट कर, उसे हम एम्पुटेशन वुंड कहते हैं। इसमें भी कई बार काफी ज्यादा ब्लीडिंग देखी जाती है, क्योंकि अगर पूरा कट हुआ है तो ब्लड वेसल्स भी कटेंगी तो ब्लीडिंग काफी ज्यादा इसमें देखी जाती है। साइन एंड सिम्टम क्या होंगे वुंड्स के? सबसे आम लक्षणों में तेज दर्द होगा, स्वेलिंग हो जाएगी आसपास और ब्लीडिंग होगी। ये 3 मुख्य लक्षण हैं और ये डिपेंड करते हैं कि कितने सीवियर होंगे, ये टाइप ऑफ वुंड पर और कितनी ज्यादा किस टाइप की किस चीज से इंजरी हुई है उस पर डिपेंड करेगा। अब आते हैं हम कि फर्स्ट एड क्या करेंगे। घायल व्यक्ति को सबसे पहले आरामदायक पोजीशन में रखें और उसे आश्वस्त करें। यदि केवल घाव है और ब्लीडिंग नहीं हो रही है तो उसे हम रनिंग वाटर के नीचे रखकर घाव को क्लीन करेंगे, साफ करेंगे। उसके बाद स्टेराइल कपड़े से उसको कवर कर देंगे। स्टेराइल कपड़ा नहीं है तो क्लीन कपड़ा भी एक बार ले लेंगे फर्स्ट एड के लिए। और यदि रक्तस्राव कंटिन्यू है तो उस पर प्रेशर डालकर रक्तस्राव को रोकने का प्रयास करेंगे। स्टेराइल ड्रेसिंग रखकर उसके ऊपर पैड का यूज करके सीधे डायरेक्ट प्रेशर उसके ऊपर डालेंगे ताकि ब्लीडिंग हम रोक सकें। कोई भी यदि फॉरेन बॉडी है जो आसानी से निकल रही है, दिखाई दे रही है, तो उसको हम हटा देंगे और बहते पानी के नीचे घाव को साफ करेंगे। यदि कोई वस्तु गहरी, कोई फॉरेन बॉडी डीप है तो उसे और निकल नहीं रहा है हल्का सा प्रेशर लगाने से, तो हम उसे नहीं निकालेंगे, क्योंकि हो सकता है वो किसी ब्लड वेसल के अंदर फंसी हुई हो और जैसे ही उसके निकालेंगे तो सीवियर ब्लीडिंग हो सकती है, इसलिए उसे निकालने का प्रयास नहीं करना है। घाव के ऊपर यदि कोई थक्का जमा हुआ आपको दिख रहा है
उसे भी हम हटाने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे ही उस थक्के को हटाएंगे तो फिर ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे कि जो वस्तु गहरी धंसी हुई है उसके दोनों तरफ प्रेशर डालकर और उसको हम ब्लीडिंग रोकने का प्रयास करेंगे। उसके बाद रक्तस्राव वाला जो हिस्सा है उसे हार्ट लेवल से ऊपर उठा देंगे। यदि फ्रैक्चर का रूल आउट कर दिया गया है, तो फ्रैक्चर है तो हम उसको पार्ट को हिलाएंगे नहीं, और जब खून बहना बंद हो जाए तो उसको हम ड्रेसिंग से कवर कर देंगे और रोगी को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाएंगे, क्योंकि हम वहां पर इलाज नहीं करना है, हमें केवल फर्स्ट एड देनी है, कब तक, जब तक रोगी को अस्पताल पहुंचाने का प्रबंध नहीं हो जाता है। यदि शरीर का कोई अंग ट्रोमेटिक एम्पुटेशन हो गया, यानी कट कर अलग हो गया है, तो जो बचा हुआ हिस्सा है उसके ऊपर दबाव डालकर हम ब्लीडिंग को रोकने का प्रयास करेंगे और जो पार्ट है उसे हार्ट लेवल से ऊपर रखेंगे ताकि शॉक में रोगी ना जाए, और एक स्टेराइल ड्रेसिंग से उसको कवर कर देंगे। और जो दूसरा कटा हुआ हिस्सा है, चाहे वो अंगुली है या अंगूठा है, हाथ है, पैर है, उसको एक प्लास्टिक थैली में रैप करेंगे और उसके चारों तरफ एक आइस के टुकड़े डालकर एक दूसरी थैली में रैप कर देंगे। उसके बाद जल्द से जल्द रोगी को अस्पताल पहुंचाने का प्रबंध करेंगे, एम्बुलेंस को बुलाएंगे और बता भी देंगे कि क्या कंडीशन है फिलहाल, कि पार्ट कटकर अलग हो गया है और उसे स्टिच किया जाना है, ताकि जब रोगी वहां पहुंचे तो पहले से ही सर्जरी की तैयारी करके रखी हुई हो। उसे हम जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचाएंगे और जो कटा हुआ हिस्सा है वो साथ में भेजना है विद आइस। अगर मान लो इंजरी इस प्रकार की हुई है कि कोई भारी वस्तु के नीचे क्लाइंट दबा हुआ है और हम उसे वहां से हटा नहीं पा रहे हैं, तो उसको कंटिन्यू वहीं बैठकर मॉनिटर करेंगे और एम्बुलेंस और हेल्प बुलाएंगे, ताकि डायरेक्ट वहां पर आकर उसको जो एम्बुलेंस है वो केयर कर सके, उस सामान को हटा के उस रोगी को वहां से नीचे से निकाल सके। क्लाइंट को अनअटेंडेड नहीं छोड़ना है, यदि वहीं पर ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग रोकने का प्रयास करना है। धन्यवाद स्टूडेंट्स, ऐसे ही उपयोगी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को विजिट कर सकते हैं, फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं और अपने नोट्स बनाने के लिए विजिट करना ना भूलें mynursingstudents.blogspot.com। यू कैन फॉलो मी ऑन ट्विटर, इंस्टाग्राम, और जो ये फेसबुक ग्रुप है नर्सिंग नोट्स वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलता रहेगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।